नमस्कार, मैं शिमला शर्मा, टीजीटी हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। आज का हमारा विषय है विशेषण, एडजेक्टिव। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, ईमानदार, मीठा, एक्सेट्रा। ओके, संज्ञा और सर्वनाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो शायद आपको क्लियर होगा कि संज्ञा क्या होता है और सर्वनाम क्या होता है। तो इनकी जगह पे या इनकी विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। ठीक है, अब कौन सा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? देखो, गुड़िया क्या है बेटा? संज्ञा। और सुंदर क्या है? विशेषण। यानी विशेषता बता रहा है वो कि गुड़िया कैसी है? सुंदर है। आगे मैं बताऊंगी कि बहुत क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि विशेषण किसे कहेंगे? कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विशेषण और विशेष्य प्लस प्रविशेषण। एक बार देखो वापस, विशेषण किसे कहेंगे? कि विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उसी प्रकार विशेष्य किसे कहेंगे? कि जिन शब्दों की विशेषण विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। नेक्स्ट मैंने एक और बताया आपको, प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहेंगे? कि ऐसा शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे कहते हैं प्रविशेषण। इधर देखो एग्जाम्पल में जो मैंने आपको बताया, गुड़िया संज्ञा शब्द, ये क्या है? विशेष्य। ठीक है, गुड़िया क्या है? विशेष्य। सुंदर ऑलरेडी मैंने बताया आपको, ये है विशेषण। अब आता है कि प्रविशेषण क्या होता है? तो बहुते प्रविशेषण। कैसे? ये जो सुंदर शब्द है विशेषण, जो बहुत है, इस सुंदर की भी विशेषता को प्रकट कर रहा है कि कितनी सुंदर है वो? बहुत सुंदर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे आम मीठा है। ठीक है, आम मीठा है। आम क्या है बेटा इसमें? विशेष्य। ठीक है, आम क्या है? विशेष्य। और मीठा क्या है? विशेषण। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को इस तरह से आपको बताती हूँ कि आम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। अब इस सेंटेंस में तीनों चीजें आ रही है। क्या क्या? विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण। ठीक है, क्लियर? तो विशेषण हम किसे कहेंगे? कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहेंगे। और इसी के साथ साथ विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले, और जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य और प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण। आगे देखो, विशेषण के भेद।
विशेषण के कितने भेद होते हैं? काइंड ऑफ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण को अगेन 2 पार्ट में बांटा गया है। तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 पार्ट है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक उसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, अब हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो आज मैं पहला लेती हूँ गुणवाचक विशेषण, यानी फर्स्ट इज गुणवाचक विशेषण। देखो, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द यानी कि वे विशेषण शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध होता है, ऐसे शब्दों को कहते हैं बेटा गुणवाचक विशेषण। वापस सुनो, ऐसे विशेषण शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, अवस्था, आकार, प्रकार आदि का ज्ञान होता है, आदि का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुंदर, बेईमान, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, लंबा, चौड़ा, इस प्रकार से ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और सुनो, राम बहुत ईमानदार है। फॉर एग्जाम्पल, राम बहुत ईमानदार है। ठीक है, अगर मैं पूछती हूँ रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, तो ये आएगा बेटा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये राम की गुण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम बोलते हैं सोहन बेईमान है, बेईमान है, कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, जैसा कि शब्द से पता चलता है कि ऐसे विशेषण शब्द जिनसे किसी वस्तु की मात्रा, परिमाण का बोध होता है, उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। मात्रा मीन्स बेटा माप तोल। जो माप तोल से संबंधित जितने भी शब्द आते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर से सुनो, वे विशेषण शब्द जिनसे किसी वस्तु के माप तोल का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ तक शायद समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। विशेषण की परिभाषा कि विशेषण संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग में
लाए जाते हैं। ठीक है, विशेष से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, इसी आधार पर विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, प्रकार आदि का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जिनसे किसी वस्तु के माप, तोल या मात्रा या परिमाण का बोध होता है, उसे कहते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जैसे 2 किलो, 3 लीटर, 15 किलोमीटर, 4 मीटर कपड़ा, तो ये सारे आएंगे बेटा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।